या स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो जेई 2019 में पूछा गया था। उसमें दे रखा था कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है और उसको बेंड करके एक स्क्वायर का फॉर्म दे दिया गया है। तो उसके किसी साइड के मिड में एक पॉइंट ई था और इधर एक एंड सी है। इसके बीच में आर इक्विवेलेंट हमें बोला गया था निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर इस पैटर्न का हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि आपको जैसे ये एंड डी से लेकर के सी तक के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, या इसके बीच में कोई मिड पॉइंट पे ई रख देगा, बोलेगा ई और सी के बीच में क्या होगा, या फिर इसको भी और हाफ कर देगा, पूछेगा इसके बीच में क्या होगा, या इस हाफ को और हाफ कर देगा, यानी कि बेसिकली कई सारे पार्ट में डिवाइड करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर हम डी और सी के बीच में देखना चाह रहे हैं, डी टू सी के बीच में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखना चाह रहे हैं, और पूरे स्क्वायर का रेसिस्टेंस अगर आर है, तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे कि अगर हम सिर्फ इस पूरे पार्ट यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर हमने रेसिस्टर को यानी टोटल जो आर था उसको चार हिस्से में बांट दिया है इसके जैसा। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल चार हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप इस दोनों एंड पॉइंट के बीच में देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपने चार पार्ट में डिवाइड किया है तो आपको सिंपल कहना है कि यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट होगा, चूंकि चार पार्ट में एक दो तीन चार है, तो इस पॉइंट से यानी डी और सी के बीच में देखेंगे तो हम कहेंगे कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और चार पार्ट में एक पार्ट तो ये है, तो एक पार्ट को छोड़ के बाकी का 3 पार्ट बच जाता है ऊपर, तो ऊपर में 3R लिख देना, ये हमारा शॉर्टकट हो जाता है एक तरह से। इसी तरीके से अगर हम ई और सी के बीच में देखना चाह रहे हैं, ई से लेकर के सी के बीच में अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो ई से सी के बीच में देखेंगे तो हमने एक तो पहले ही चार पार्ट में बांटा था, अब यहाँ पर इसको और आधा कर दिया, तो इसके जैसा जैसा हम कितना बना सकते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट खींचे तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, तो इसके जैसा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बन सकता है। तो 8 पार्ट बनाया जा सकता है। तो हम नीचे लिखेंगे कितना, 8 का स्क्वायर मतलब 64, और इस हिस्से को चूंकि हम ई और सी के बीच में देख रहे हैं, ये ई है ये सी है, तो एक पार्ट को छोड़ दीजिए तो बचता है 7 पार्ट, तो ऊपर में लिखेंगे 7R/64, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए ई और सी को भी बीच में और डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर एफ लिख दिया जाता है, यानी एफ और सी के बीच में देखना चाहें तो आप इसको कितने पार्ट में तब इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 पार्ट में, यहाँ भी 2 पार्ट में, यहाँ भी इस तरीके से करेंगे, तो टोटल जो यहाँ पर पार्ट बढ़ जाएगा वो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा ई से सी के बीच में 8 पार्ट बना था, तो अगर हम इसको और हाफ डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 1 2 3 4, और इस तरीके से टोटल 16 बन जाएगा। तो हम कहेंगे नीचे में आ जाएगा 16 × 16, और एक पार्ट को छोड़ेंगे तो ऊपर 15 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 15R/16। और इसी तरीके से एक और पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, एफ़ को और हम डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट जी ले लेते हैं, तो अब जो हमारा हो जाएगा टोटल कितना, अगर हम जी से सी के बीच में देखना चाह रहे हैं, तो हमारा ये अगर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो यहाँ भी 2 पार्ट में, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि 8 बन जाएगा, टोटल 32 पार्ट बनेगा। तो 32 पार्ट बनेगा तो यहाँ लिखेंगे 32 इंटू हम क्या लिख देंगे 32, और ऊपर में 31R लिख देंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में।